चलिए नोमेनक्लेचर में आज हम देखेंगे सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर ग्रुप कौन से होंगे और जूनियर ग्रुप कौन से होंगे, सीनियर ग्रुप को क्या कहेंगे और जूनियर ग्रुप को क्या कहेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देना, मैं अगर बातचीत करूं SENIOR सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आप कहेंगे ग्रुप के बारे में सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देना, सीनियरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं किस टाइप से लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे कहूंगा सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर जो तुम्हारा होगा ये 1 2 के नाम से जाने जाएंगे और सीरियल नंबर के बाद मैं यहां पे कहूंगा ग्रुप नेम, GROUP, ग्रुप नेम। ग्रुप नेम, ग्रुप नेम के बारे में, ग्रुप नेम के बाद ग्रुप को हम देखेंगे, ग्रुप को हम देखेंगे। ग्रुप के बाद हम जो आगे देखेंगे ये प्रीफिक्स नेम देखेंगे। आप कहेंगे P, यहां जो हम बातचीत करेंगे यहां पे बातचीत करेंगे PREFIX, PREFIF प्रीफिक्स नेम। अब प्रीफिक्स नेम के बाद हम देखेंगे एक लास्ट, यहां पे कहेंगे सफिक्स नेम, SUFFIX सफिक्स नेम। इस सारे नेम को देखेंगे। तो ध्यान देना, सीनियरिटी टेबल में जो केमिस्ट्री में सबसे सीनियर मोस्ट जो ग्रुप हैं वो तुम्हारे एसिड हैं। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट में जो है ना आपको जो मिलने वाले हैं जो ग्रुप वो तुम्हारे एसिड मिलेंगे और एसिड के बाद ये जो सेकेंड जो ग्रुप मिलने वाले हैं इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड। आप कहेंगे सल्फोनिक एसिड, एसिड सल्फोनिक एसिड। ये जो थर्ड ग्रुप आपको मिलने वाले हैं इसका नाम होगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड के बाद जो आपको फोर्थ में ग्रुप मिलेंगे ये आपको मिलेंगे ईस्टर, एनहाइड्राइड ईस्टर। उसके बाद जो आपको ग्रुप मिलेंगे 5 में आप कहेंगे इसका नाम होगा हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल के बाद ये जो 6 ग्रुप आपको मिलेंगे ये आपको मिलेंगे एमाइड। अब ये जो सारे ग्रुप हैं एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, हेलो फॉर्माइल, एमाइड, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान देना, एसिड को पहचानने के लिए रूल है कि अगर कहीं भी R हो, C डबल बाउंड O हो और OH हो तो आप इसको एसिड कहेंगे। ध्यान देना, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो कि R, ये तुम्हारे R हैं, C, उसके बाद ये O हैं, O और OH, ऐसे अगर लिखोगे तो इसको भी एसिड कहोगे। ध्यान देना, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड। ये जो सल्फोनिक एसिड हैं आप इस साइड बाउंड फ्री कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कहेंगे S डबल बाउंड O डबल बाउंड OH, ये तेरा सल्फोनिक एसिड होंगे। और सल्फोनिक एसिड को मैं कहूंगा SO3H, SO3H भी अगर लिखेंगे तो ये मीनिंग सेम ही होंगे। मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, इसको कहेंगे SO3H, ये सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद जो आपके आ रहे हैं एनहाइड्राइड आ रहे हैं और एनहाइड्राइड में आपको नॉर्मली कहना C डबल बाउंड O, ये ऑक्सीजन C डबल बाउंड O, इतना पार्ट को एनहाइड्राइड कहेंगे। और इसी को जब मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो आप कहना यहां पे बाउंड फ्री है C के साथ एक ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है CO, इतना पार्ट को एनहाइड्राइड कहेंगे। एनहाइड्राइड के बाद आपका है ईस्टर आता है। ध्यान देना, ईस्टर के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बाउंड O, ये OR, इसको ईस्टर कहेंगे। R मीन्स अल्काइल ग्रुप। और इसी को जब मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो ध्यान देना, पहले बाउंड फ्री, यहां आपका कुछ भी हो सकता है, H हो जाए, R हो जाए, इस सारे जो बाउंड फ्री हैं यहां H हो जाए या R, तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारे मिलेंगे, ये जो तुम्हारे मिलने वाले हैं आप कहना C
OOR, ये तेरा ईस्टर है। ईस्टर के बाद हेलोफॉर्माइल जो आपका होगा, ये हेलोफॉर्माइल का दूसरा नाम होता है एसिड हेलाइड्स। आप कहेंगे इसका दूसरा नाम होगा एसिड हेलाइड्स, किसी किसी बुक में आपको मिलेंगे एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स कहेंगे या हेलोफॉर्माइल कहेंगे, सारे का मीनिंग सेम। तो आप कहना इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OX होगा, या इसी को आप कहेंगे COX, एसिड हेलाइड, COX एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड के बाद जो तुम्हारे आएंगे ये मिलेंगे एमाइड, C डबल बॉन्ड ON, इसको एमाइड कहेंगे। ध्यान देना, इस सारे ग्रुप के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। CON, इसको एमाइड कहेंगे। ध्यान देना, इस साइड आपका H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और इस पॉइंट पे देखोगे बाउंड फ्री में यहाँ HR फिनाइल कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, इसके बाद आता है प्रीफिक्स नेम। ध्यान देना, यहां मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा और यहां मैं सफिक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लो, यहां पे इस सारे के बारे में लिखेंगे। ध्यान देना, ये जो प्रीफिक्स नेम है इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBO, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, और इसी का सफिक्स नेम होगा अल्केनोइक एसिड। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बातचीत करूंगा तो इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। या आप कहेंगे इसी का अगर मैं IUPAC नेम लिखना चाहूंगा, सफिक्स नेम, तो इसका नाम होगा अल्केन सल्फोनोइक एसिड। कहना अल्केन सल्फोनोइक एसिड, सल्फोनोइक एसिड। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसके बारे में अभी हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे, जब टॉपिक पे जाएंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। और इसका नाम होगा अल्केनोइक एनहाइडाइड, अल्केनोइक एनहाइडाइड, एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान देना, इसका जो नेम होगा, इसका नाम होगा अल्कोक्सी। इतना पार्ट को आप कहेंगे अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। आप कहना कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ये तुम्हारा अल्कोक्सी है, ये कार्बोनाइल है। और ध्यान देना, इसका जो सफिक्स नेम होगा ये होगा अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट होगा, अल्काइल अल्केनोएट। ध्यान देना, ये अल्काइल होगा। ध्यान देना, अल्काइल, इतना पार्ट का नाम होगा अल्केनोएट। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इसका नाम होगा हेलो, ये हेलो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। ध्यान देना, जब इसका सफिक्स नेम के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा अल्केनॉइल हेलाइड्स, अल्केनॉइल, आप कहेंगे हेलाइड्स, अल्केनॉइल हेलाइड्स। ध्यान देना, इसका जो नेम होगा इतना का नाम होगा एमिनो, या आप कहेंगे एमाइनो कार्बोनवाइल, आप कहेंगे इसका नाम होगा एमाइनो, आप कहेंगे कार्बोनाइल। और सफिक्स नेम के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा ध्यान देना, इसका नाम होगा अल्केनामाइड, अल्केना, AMID, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड, एमाइड ग्रुप है तो अल्केनामाइड। ध्यान देना, अभी 6 ग्रुप के बारे में मैंने डिस्कस किया, बट टोटल ग्रुप आपको 21 आने वाले हैं। मैं 21 को लिखाऊंगा, अभी सिर्फ 6 हुआ है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं दूसरे ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिखो, ये 6 के बाद ध्यान देना, मैं इस सारे को हटा रहा हूं। 6 के बाद ध्यान देना, 6 के बाद एमाइड के बाद यहां मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। तो पहले मैं साइनाइड लिख देता हूं, साइनाइड, उसके बाद में लिखेंगे 7th। पहले मैं ये सब हटा देता हूं, पहले वाले ग्रुप को यहां पे हटाया, इसको भी हटाया, ये भी हटा रहा हूं। सुनना, यहां
ये ऐसा है, यहां पे ये ऐसा है। ध्यान देना, साइनाइड, ये 7 साइनाइड है। 7 साइनाइड के बाद 7 के बाद आप कहना 8, 9, 10, 11 और ये 12। ध्यान देना, साइनाइड, साइनाइड के बाद आएगा आइसो साइनाइड, उसके बाद आपको मिलेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद आपको मिलेंगे कीटोन, कीटोन के बाद मिलेंगे अल्कोहल, अल्कोहल के बाद मिलेंगे आपको थायोल्स, थायोल्स। ध्यान देना, साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा C ट्रिपल बाउंड N कहेंगे, या आप CN भी इसको लिख सकते हो, साइनाइड। आइसोसाइनाइड जो है तुम्हारा N डबल बाउंड C आप कहेंगे, यहां पे लोन पेयर रहता है, और कहीं कहीं आपको N डबल बाउंड C यहां पे कोऑर्डिनेट बाउंड रहता है, या कभी कभी NC कंडेंस फॉर्म, ऐसे फॉर्म में लिखोगे। ये तुम्हारा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद तुम्हारे आते हैं अल्डिहाइड, ये तुम्हारे अल्डिहाइड हैं, और एक तुम्हारा अब मिलेंगे कीटोन, यहां पे आप कहेंगे R ग्रुप और ये R ग्रुप, यहां पे मैंने R ग्रुप लगा लिया। उसके बाद आप कहेंगे अल्कोहल ROH, थायोल्स के बारे में बातचीत करेंगे RSH, RSH, ये थायोल्स हुआ। ध्यान देना, ये साइनाइड का जो प्रीफिक्स नेम होगा आप कहेंगे CYANO, साइनो, और यहां पे कहेंगे अल्केन नाइट्राइल, यहां पे कहेंगे अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल, इसका नाम होगा अल्केन नाइट्राइल। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे ग्रुप हैं, ये साइनो आइसोसाइनाइड, इसका नाम होगा आइसो CYANO, आइसोसाइनो, और इसका जो सफिक्स नेम होगा अल्केन आइसोनाइट्राइल होगा, अल्केन, यहां पे कहना आइसो नाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल। ध्यान देना, ये जो अल्डिहाइड है इसका जो नेम होगा ये होगा फॉर्माइल, ये तुम्हारा फॉर्माइल होगा, अल्डिहाइड का नाम फॉर्माइल, और इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसका नाम होगा अल्केनल, अल्केनल। ध्यान देना, ये तुम्हारा कीटोन है, कीटोन को आप ऑक्जो कहेंगे, ऑक्जो। किसी किसी बुक में आपको कीटो मिलेगा, बट प्रायोरिटी आप ऑक्जो को ही देंगे, ऑक्जो, बट किसी किसी बुक में आपको कीटोन मिलेंगे, और इसका सफिक्स नेम होगा अल्केनॉन, अल्केनॉन। और ध्यान देना, ये जो अल्कोहल है इसका जो प्रीफिक्स नेम होगा आप कहना, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी, और इसके बारे में बातचीत करेंगे सफिक्स नेम, तो इसका नाम होगा अल्केनॉल, अल्केनॉल, ये अल्केनॉल होगा। ध्यान देना, थायोल्स है, इसको आप थायोल्स कहेंगे, थायोल्स, थायोल, या आप इसका सफिक्स नेम कहेंगे अल्केन मरकेप्टन, अल्केन मरकेप्टन, पहले इतना को लिख लो, अल्केन मरकेप्टन। अभी जो तुम्हारे नंबरिंग हुए हैं 12 ग्रुप तक हुए हैं, ये थायोल्स, पहले इतना को लिखो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, थायोल्स। थायोल्स के बाद हम आगे के ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ये 12th हुआ, 12th के बाद मैं यहां पे 13 नंबर लिखता हूं, 13 नंबर ऊपर अगर लिख लिए होंगे तो। थायोल्स के बाद आता है एमाइन, ये एमाइन। इसके बाद मैं पहले साफ कर लेता हूं, सबको साफ करूंगा, देखना ये ऐसा, ये कुछ इस तरह से, थायोल्स के बाद एमाइन आता है। ये एमाइन
अल्कोहल थायोल्स एमीन। एमाइन के बाद आता है इथर, ये 13, ये 13 के बाद 14, 15, 16, 17, ये 18, थायोल से एमीन इथर। उसके बाद आएगा इपॉक्सी, इपॉक्सी, इपॉक्सी। उसके बाद आपको मिलेंगे अल्कीन, उसके बाद मिलेंगे अल्काइन, ALKYNE, अल्कीन अल्काइन। उसके बाद आपको मिलेंगे एजो, ध्यान देना एजो, यहां 18 में एजो, ध्यान देना ये जो एमीन है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है N, इसमें एक कार्बन रहे, इधर R ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, बाकी इस 2 फ्री बाउंड पे कुछ भी लगा सकते हो एमीन, तो इसका नाम होगा एमाइनो, आप कहेंगे एमाइनो। और इसका जो सफिक्स नेम होगा अल्केनामाइन होगा, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। ध्यान देना यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये इथर, इथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, और इसका जो प्रीफिक्स नेम होगा इसका नाम होगा अल्कोक्सी, ये अल्कोक्सी, इतना पार्ट तेरा अल्कोक्सी है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, ध्यान देना। इसके बाद आता है इपॉक्सी, इपॉक्सी के बारे में बातचीत करोगे तो CC, ये साइक्लिक ईथर होता है, ये ऐसा होगा इपॉक्सी, ये ऐसा होगा। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो इसको कहेंगे इपॉक्सी, इपॉक्सी, प्रीफिक्स नेम में इपॉक्सी, और इसका नाम होगा इपॉक्सी अल्केन, इपॉक्सी अल्केन, ध्यान देना। उसके बाद अल्कीन, अल्कीन के बारे में बातचीत करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेंगे, इसको अल्कीन कहोगे। और अल्कीन का नेम होगा आपका ना प्रीफिक्स नेम में इन कहेंगे, और इसका सफिक्स नेम में होगा अल्कीन, अल्कीन नेम होंगे। अल्कीन के बाद अल्काइन, तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अल्काइन कह देना, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। और इसको आप कहेंगे YNE, YNE। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो इसका जो नेम होगा अल्काइन होगा, अल्काइन। और एजो के बारे में बातचीत करूं तो N डबल बाउंड N, इसका नाम होगा एजो। और ध्यान देना इसका जो नेम होगा आप कहना एजो, ये एजो। और यहां अगर मैं बातचीत करूं तो इसका नाम होगा एजो अल्केन, एजो अल्केन, ध्यान देना इसका नाम होगा एजो अल्केन, इसका नाम होगा एजो अल्केन। ध्यान, अभी तक मैं आया हूं एजो तक। एजो के बाद और कुछ ग्रुप हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा, बट ध्यान देना एमीन तक ही आपके फंक्शनल ग्रुप है। अच्छे अच्छे बुक में देखोगे तो एमीन के ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट इस सारे को फंक्शनल ग्रुप में रखा नहीं गया है। बट कुछ बुक में देखोगे तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप इतना को लिख लो 18 तक, ये 18 तक अभी तक एजो आए हैं, पहले इतना को लिखो। 18 के बाद मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा। 18 के बाद ये 19, 20 और यहां पे आप कहेंगे 21 के बारे में। 21 ही आपको ग्रुप मिलेंगे टोटल। एजो के बाद आता है तुम्हारा नाइट्रो, नाइट्रो, ध्यान देना ये सब 21 ग्रुप आपको मिलेंगे। ध्यान देना इसके बारे में भी बातचीत कर ही लूं, थोड़ा सा क्या डिटेल से ही कर लूंगा। ध्यान देना ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसको पहचानेंगे NO2 से, या कहीं कहीं आप देखोगे ये N डबल बाउंड O, ये कोऑर्डिनेशन बाउंड O मिलेंगे नाइट्रो। और एक होता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप कहेंगे कि नाइट्रोसो को मैं कहूंगा N डबल बाउंड O, इस पे लोन पेयर मिलता है और इधर भी लोन पेयर मिलता है नाइट्रोसो। और लास्ट में जो तुम्हारा ग्रुप है आप कहेंगे एक मिलेंगे हेलो,
और हेलो के बारे में बातचीत करेंगे तो ये एक्स मिलेंगे, एक्स को आप हेलो हेलो कहेंगे, ये एक्स को हेलो। तो ध्यान देना, इसका प्रीफिक्स नेम होगा नाइट्रो, जो बराबर यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाइट्रो। और इसका जो नेम होगा नाइट्रो अल्केन होगा, नाइट्रो अल्केन। ध्यान देना, इसका जो नेम होगा ये एन डबल बॉन्ड ओ, इसका प्रीफिक्स नेम होगा नाइट्रोसो, और इसका सफिक्स नेम होगा नाइट्रोसो अल्केन, अल्केन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा हेलो, और आप इसका नाम लेंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अभी जो मैंने आपको 21 ग्रुप लिखाए हैं ये आपको अपने मुंह पे याद होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर आप कोई भी स्टूडेंट अपने कॉपी पे इसका नोट्स बनाते होंगे तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आपको याद रहना चाहिए। तो ध्यान देना, पहला में लिखे हैं एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइडाइड, ईस्टर, हेलोफॉर्माइल, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, थायोल्स, एमीन, ईथर, इपॉक्सी, अल्कीन, अल्काइन, एजो, नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और हेलो। ये आपको एक सिस्टमेटिक वे में हम आपको बताए हैं। तो ध्यान देना, जो सीनियर वाले जो ग्रुप हैं उसका जब नेम आ जाए तो उसके लास्ट में ये लिखोगे सफिक्स नेम। बट कोई अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप रहे तो आप कहेंगे कि जूनियर वाला ग्रुप वो प्रीफिक्स नेम होगा, PREFIX, प्रीफिक्स नेम। तो ध्यान देना, जब साइंटिस्ट या IUPAC नेम लिखा गया है तो उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। आप कभी भी लिखेंगे तो आप उसी फॉर्मेट पे IUPAC नेम लिखेंगे। तो पहले इस ग्रुप को लिखो, उसके बाद मैं IUPAC नेम का फॉर्मेट बताता हूं और IUPAC नेम का फुल फॉर्म बताता हूं, और IUPAC नेम कितने ईयर्स में दिए गए हैं मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना लिखो। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा अब तो मैं IUPAC सिस्टम के बारे में बातचीत करूंगा। अभी तक मैंने IUPAC सिस्टम के फुल नेम के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आज मैं फुल नेम के बारे में डिस्कस करूंगा और सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा और रूल भी बताऊंगा कि इस नेम को कैसे लिखेंगे। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो ध्यान देना, IUPAC नेम क्या है? ये तुम्हारा है इंटरनेशनल, आप कहेंगे आई, ये है इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल। ये जो तुम्हारा यू है ये है यूनियन, यूनियन। यूनियन के बाद ऑफ आ जाता है, ऑफ। ये पी है तुम्हारा प्योर, प्योर। ए मीन्स प्योर एंड, प्योर एंड, एंड अप्लाइड, प्योर एंड, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED, अप्लाइड। और आप कहेंगे सी मीन्स आपका आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो ध्यान देना, इसका अगर मैं फुल नेम के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसका जो नेम होगा इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड आप कहेंगे केमिस्ट्री। ध्यान देना, ये इंटरनेशनल यूनियन जिस केमिस्ट्री का अप्लाई करता है नेम लिखने में उसी को हम कहेंगे IUPAC नेम। ये इंडिया की बात नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट लोग नेम लिखते हैं वो किस टाइप से लिखते हैं। तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, और जो रूल दिया गया है ये दिया है, ये रूल दिया गया है
1919 में, ये इतने ईयर्स में दिए गए हैं। तो बोला गया है कि इस रूल को जब हम अप्लाइड करेंगे, अप्लाइड तो किस फॉर्म में इसको अप्लाइड करेंगे, तो ध्यान देना है। तो इन्होंने बोला है कि पहले सेकेंडरी, आप कहेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, सेकेंडरी PREFIX, सेकेंडरी पर। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आएंगे अब प्राइमरी प्रीफिक्स पे आएंगे। आप कहेंगे उसके बाद कहा गया है कि आप लिखेंगे प्राइमरी PREFIX, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। उसके बाद बोला कि इसको जब लिख लोगे तो आप वर्ड रूट लिखेंगे। आप कहेंगे WORD, वर्ड, आप कहेंगे रूट, आप कहेंगे वर्ड रूट, आप कहेंगे वर्ड रूट। उसके बाद जो आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा। आप कहेंगे प्राइमरी, आप कहेंगे सफिक्स, उसके बाद आप यूज करेंगे SECONDRY, सेकेंडरी, आप कहेंगे सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। पहले इधर देख लो, सेकेंडरी सफिक्स। अब ध्यान देना, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स कह रहे हैं, आप इसको कहेंगे साइड चेन। आप कहेंगे ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसको हम कहेंगे पहले साइड चेन, आप कहेंगे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। और साइड चेन को ही मैं कहूंगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जब भी नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ध्यान देना, ये जो प्राइमरी सफिक्स हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप कहना एक होगा साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो का नाम लिखेंगे। आप कहेंगे ये जो आपको मिलेंगे साइक्लो कंपाउंड, या नहीं तो आप कहेंगे बाइसाइक्लो मिलेंगे, या नहीं तो आप कहेंगे स्पाइरो मिलेंगे। ये सब आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद ये। आप कहेंगे कि ये वर्ड रूट क्या है? ये वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, ये वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को वर्ड रूट कहते हैं। अगर n का वैल्यू 1 आ जाए, ध्यान देना, कार्बन अगर 1 आ जाए तो इसको मैं मिथ कहूंगा। कार्बन अगर 2 आ जाए तो इसको मैं कहूंगा इथ, और कार्बन 3 ये इसको मैं प्रोप कहूंगा। इस तरह मैं आपको बहुत बता चुका हूं। और ध्यान देना, ये जो प्राइमरी सफिक्स है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन के बारे में लिख दिए, उसके बाद लिखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद ये प्राइमरी सफिक्स हैं इन, या आप कहेंगे इन लिखेंगे, या आप कहेंगे आइन का नाम लिखेंगे। इन और आइन वर्ड रूट के बाद ही आता है, और ये इन और आइन डबल बॉन्ड को कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप इन सीनियरिटी टेबल। इस रूट से अगर आप चलते हो तो आपका नाम बिल्कुल राइट होगा। इसको पहले पूरा को लिख लो। पहले सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, नहीं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। और अभी तक जो हमने यूज किया है सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप का यूज किया है, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे। पहले इतना को लिखो। पहले इतना को लिख लो। आपने अल्किन पढ़ चुका है, साइक्लो अल्किन पढ़ चुका है। आज मैं अल्काइन के साथ अल्किन का यूज करूंगा, जिसको आप देखोगे उसको मैं कैसे नेम के फॉर्म में लिखता हूं। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा, सुनोगे, तो अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा IUPAC ने। पहले मैं यहां अल्काइन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अल्काइन
अल्किन पढ़ चुके हो, Al, ध्यान देना। अभी जो हम नोमेनक्लेचर देखेंगे अल्काइन के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा ALKYNE अल्काइन। तो अब हम देखते हैं अल्काइन कहेंगे किसको। तो आप कहेंगे कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बाउंड। ट्रिपल बाउंड को आप कहेंगे कि ये जो सिंबल है ट्रिपल बाउंड कॉल्ड एन अल्काइन, कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बाउंड कॉल्ड एन अल्काइन। तो जब हम अल्काइन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे किसी भी कंपाउंड में अगर ट्रिपल बाउंड हो तो उसका नाम अल्काइन होगा। द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइन हैविंग वन ट्रिपल बाउंड, अगर एक ट्रिपल बाउंड हो तो यहां जो फॉर्मूला तेरा मिलेगा आप कहना CnH2n-2। और अगर तुम्हारा 2 अगर ट्रिपल बाउंड हो जाए, 2 ट्रिपल बाउंड देखने को मिल जाए तो CnH2n-6 होगा, -6। और अगर आपको कहीं 3 ट्रिपल बाउंड मिल जाए तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला जो होगा CnH2n-10 आपको मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद पहले कॉमन नेम देखेंगे, बाद में आयुपेशी नेम देखेंगे। पहले इतना को लिखो, मेन इसका आयुपेशी नेम है। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना, यहां पे हम बातचीत करेंगे कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइन, कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइन। ध्यान देना, कॉमन नेम ऑफ एन अल्काइन के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं HC ट्रिपल बाउंड CH तो इसको आप कहेंगे एसिटिलीन। बट लिखेंगे जो हम ACETYLENE एसिटिलीन, एसिटिलीन पढ़ेंगे, बट एसिटाइन हम एसिटाइलिन लिखते हैं। ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बाउंड हो तो इसको एसिटिलीन कहेंगे। ये तुम्हारे फर्स्ट हुए। सेकंड के बारे में बातचीत करूं तो अगर CH3 ट्रिपल बाउंड C ये H आ जाए तो ये देखो एसिटिलीन है, ये मिथाइल है, सिंपली आप कहना है मिथाइल एसिटिलीन। आप कहेंगे इसका नाम होगा मिथाइल ACETYLEN, मिथाइल एसिटिलीन। ध्यान देना, इसी में अगर मैं थर्ड क्वेश्चन ले लूं कि CH3 ट्रिपल बाउंड C, ये CH3 है, ये देख एसिटिलीन है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो आप इसका नाम लिखेंगे डाइमिथाइल एसिटिलीन। ध्यान देना, इसका जो नेम होगा आप कहेंगे डाइमिथाइल, आप कहना ACETYLE, डाइमिथाइल एसिटिलीन। ध्यान देना, 3 के बाद मैं 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं कह दूं कि CH3 ट्रिपल बाउंड C और यहां पे मैं कह दूं CH2 CH3, ध्यान देना इतना पार्ट एसिटिलीन है। तो अगर मैं बातचीत करूं तो ये मिथाइल है और ये तुम्हारा इथाइल है। तो नाम लिखते समय पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो इसका नाम होगा इथाइल, मिथाइल, ACETYLEN, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं कि CH3 CH2 ट्रिपल बाउंड C, ये तुम्हारा CH2 CH3, तो ये जो कंपाउंड है ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो आप कहना इसका नाम होगा डाइथाइल एसिटिलीन। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, और इसका नाम होगा डाइथाइल ACETYLEN, डाइथाइल एसिटिलीन। ये 5 हुआ।
अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं तो CH3 CH3 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि C, ये CH3, ये CH3, इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, ये तुम्हारा टोटल कार्बन 4 है, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है, और इसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रोपाइल है। बट ध्यान देना, ये ब्यूटाइल का डेरिवेटिव्स है, और ब्यूटाइल का डेरिवेटिव है तो इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। मींस पहले आप कहेंगे इसका जो नाम होगा, पहले ब्यूटाइल उसके बाद प्रोपाइल का नाम। तो ये जो ब्यूटाइल है आपका ना, इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। उसके बाद लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको आप कहेंगे एसिटिलीन, आप कहेंगे ACETYLENE। मीन्स इस कंपाउंड का नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। ध्यान देना, कॉमन नेम को हम उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितना हम IUPAC नेम को देते हैं, क्योंकि कॉमन नेम ये एक लोकल लैंग्वेज है, इसको हम लोकल तरीके से बोल सकते हैं। बट IUPAC नेम, सारे साइंटिस्ट लोग IUPAC नेम का यूज करता है तो हम IUPAC नेम देखेंगे। इस नेम को भी लिख लो, बट हम अब IUPAC नेम के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, मैं IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे मैं IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन, ध्यान देना, अगर मैं IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन के बारे में बातचीत करूं, IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन, IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन, ध्यान देना, IUPAC नेम ऑफ एन अल्काइन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि जब भी आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिखाई दे तो उसको अल्काइन कहेंगे, और इसका IUPAC जो नेम होगा, IUPAC नेम, ये तुम्हारा अल्काइन ही होगा, ये अल्काइन, ALKYNE अल्काइन। और अल्काइन का जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन, तो आप कहेंगे कि ये अल्क में अगर YNE लगा देते हैं तो अल्काइन होगा। बट अभी मैं अल्क के बारे में बातचीत किया, वो ये वर्ड रूट है, और YNE के बारे में बातचीत बोला तो मैंने इसको बोला कि प्राइमरी सफिक्स है, मतलब वर्ड रूट के बाद इसका नाम आएगा। तो ध्यान देना, अब मैं इसका IUPAC नेम, ध्यान देना, ये YNE बताएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और यहां पे मैं अल्क के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, आप कहेंगे यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान देना, अल्काइन का IUPAC नेम अल्काइन होगा, और अल्काइन को जब आप ब्रेक करेंगे तो अल्क में YNE लगाएंगे तो अल्काइन, ये YNE बताएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और अल्क बताएगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसके साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। अब इसी का मैं अगर IUPAC नेम के बारे में कुछ एग्जांपल ले लूं तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखोगे और लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करोगे तो ये तुम्हारे 1 मिलेंगे, ये 2, ये 1 और ये 2। ध्यान देना, जब मैं LHS से देखता हूं ट्रिपल बॉन्ड को तो 1 के बाद है 1 कहेंगे, और RHS से अगर मैं देखता हूं तो आप कहेंगे 1 के बाद, ये 1 है 1 के बाद, तो ये 1 1 सेम, आप इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, मीनिंग सेम। अब ध्यान देना, मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 वाले का नाम होगा ईथ, और 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, या सिंपली आप कहेंगे इसका नाम होगा इथाइन, ये इथाइन, ईथ 1 आइन या इथाइन। ध्यान देना, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ले लूं, सेकेंड क्वेश्चन, कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H है, ये देखना 1 2 3 1 2 3, LHS से जो आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे
आप कहना 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, बट आरएचएस से देखोगे तो ध्यान देना 1 के बाद ही है, 1 पोजीशन के बाद, तो आप कहेंगे आरएचएस से काउंट, ये काउंट इधर से नहीं होगा। ध्यान देना इसका जब नाम लिखेंगे तो मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले को कहेंगे प्रोप, आप कहना प्रोप। 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो आप कहना 1 आइन, या सिंपली इसको कहेंगे 1 को हटा दोगे आप कहेंगे प्रोपाइन कहोगे। ध्यान देना ये 2 हुआ। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा तो अगर मैंने बोला कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तुम्हारा CH3 है। ध्यान देना तो यहां अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4। ध्यान दोगे इधर से काउंट करोगे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी आप 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 2 सेम आ गया, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप इधर से काउंट करो या इधर से, मीनिंग सेम। तो इसका जो नेम होगा आप कहेंगे कि मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूट, और 2 के बाद डबल बॉन्ड तो 2 आइन कहना, YNE, और 2 को पहले करेंगे तो ये होगा 2 ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं। पहले इतना को लिखो, ये 3 प्रॉब्लम हुआ है, पहले इतना को लिखो। 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। 4th में ध्यान देना, अगर मैंने 4th के बारे में बातचीत किया, 4th में मैंने बोला कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां CH, ये CH3 और ये तुम्हारा CH3 है। तो ध्यान देना 1 2 3 ये 4, इसके बाद नीचे आऊं या आगे आऊं मीनिंग सेम, तो 1 2 3 4 ये 5th, इधर से देखो 1 2 3 4 5th। ध्यान देना ये देखना, सबसे पहले मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को अभी मैं कहूंगा सफिक्स नेम। तो ध्यान देना LHS से जब ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे तो ये 2 पे, और RHS से जब देखते हो तो ये 1 2 आप कहेंगे 3rd पोजीशन, 2 3 में आप LHS को प्रायोरिटी दोगे, मीन्स इधर से आपका काउंट होगा। बट अभी मैंने आपको रूल बताया था, पहले बोला था सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो आपका सेकेंडरी परफिक्स होता है। तो ये देखो सेकेंडरी परफिक्स CH3 है, और इसका पोजीशन जब लिखोगे तो आप कहना 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम होगा पेंट, और 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड तो आप कहना 2 आइन। इसको दूसरे तरह से लिखेंगे तो आप कहना 4 मिथाइल, 2 को पहले करूंगा तो आप कहना 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, मीन्स आप कहेंगे इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 2 आइन या 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, दोनों का मीनिंग सेम ही मिलेंगे। अब ध्यान देना 4th के बाद मैं 5 के बारे में बातचीत करूंगा। 5 ध्यान देना 5 के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं ऐसा करता हूं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड को मैं प्रायोरिटी देता हूं। एक से ज्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब आप क्या करोगे, तो जैसे मैंने बोला कि H C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तेरा CH3 है। ये देखना ये 1 2 3 4 5th, 1 2 3 4 ये तेरा 5th, ऐसा आया। ध्यान देना इसमें ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे LHS से, तो यहां जो ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेंगे यहां पे कहेंगे LHS से, ये ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड एक ग्रुप है, अभी मैं लिखा चुका हूं। तो यहां LHS से ग्रुप को अगर देखोगे तो ये तुम्हारे 1 पे मिलेंगे, 3 पे मिलेंगे, बट RHS से जब देखोगे तो ये 2 पे मिलेंगे 4, और 1 2 में आप इसको प्रायोरिटी दोगे ये। तो इसका नाम होगा मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले को नाम होगा पेंट, और आप कहेंगे कि 1 3 डाइइन, या इसी का नाम होगा 1 3 पेंटाडाइन। 1 3 को अगर पहले कर देते हो तो इसमें ए लग जाता है, तो पेंटा डाइइन मिलेंगे। अब ध्यान देना इसी में मैं एक और ले लेता हूं 6 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आ जाऊंगा कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तब किसको प्रायोरिटी दोगे। तो ध्यान देना यहां अगर मैं बातचीत करूंगा तो अगर मैं कह दूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH CH3 CH, यहां तेरा C2H5, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C,
और इस पॉइंट पे तेरा H है, या इधर मैंने CH3 कर लिया, इसका नाम क्या होगा? मैं यहां पे कहूंगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में मोड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखो। तो इसको अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान देना, अगर मैं ग्रुप को देखूंगा, ग्रुप को देखूंगा तो LHS से ये जो ग्रुप मिलेंगे ये 2 और 6 पे मिलेंगे, 2 और 6। और RHS से जब हम ग्रुप को देखते हैं तो भी तुम्हारा 2 और 6 पे मिलेगा। ये 2 6 ये मिला, यहां पे तेरा कोई डिसीजन नहीं हुआ, 2 2 सेम 6 6 सेम। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो, जब हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो ध्यान देना, LHS से जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सफिक्स नेम नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना, LHS से तुम्हारा जो ये जो मिल रहे हैं आप कहना 4 5, और RHS से भी जो अगर मिलेंगे तो ये 4 5 पे भी मिलेंगे, 4 4 सेम 5 5 सेम। जब ये दोनों सेम मिले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर लेना, तब आपको पता चलेगा। ध्यान देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M है, उसके बाद E, इधर E, उसके बाद M। EM में आपने E को प्रायोरिटी दिया काउंट RHS से। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे? नेम लिखेंगे, पहले ये E है, ये M, तो पहले इथाइल का नाम आप कहना 4 इथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। मेन चेन में 8 कार्बन, 8 वाले का नाम होगा ऑक्ट। और आप कहेंगे कि जब हम इस साइड से काउंट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं 2 6, आप कहेंगे 2 6 डाई आइन, डाई आइन। या आप कहेंगे इसी का दूसरा नाम होगा, इसी का दूसरा नाम सेकेंड नेम आप कहना 4 इथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। 2 6 को अगर पहले कर देते हो तो इसमें A लगा लेना, तो आप कहेंगे 2 6 ऑक्टा डाइइन, डाइइन। पहले इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद अभी हम बातचीत करेंगे, इफ कंपाउंड हैविंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देन IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। पहले इतना को लिख लो 6। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं अब बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिखो, इतना को ठीक ढंग से। अब सुनोगे, मैं यहां पे बातचीत करूंगा, इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड हैविंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड then IUPAC name of compound, then IUPAC name of compound, POUND, IUPAC name of compound। मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। कंपाउंड में अगर दोनों रहे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे, तो उस कंडीशन में इसका नाम कैसे लिखोगे? सुनना, मैं बोला हूं स्टार्टिंग से कि ये जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। और मेन फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे सफिक्स नेम। और ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये आपके प्राइमरी सफिक्स हैं, जबकि जो बड़े जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, वो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। बट ये जो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे प्राइमरी सफिक्स हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और मैं आपको सीनियरिटी टेबल में ही बता चुका हूं, एमाइन से पहले वो तेरे फंक्शनल ग्रुप हैं, एमाइन के नीचे वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं आते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको मिले
तो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी की तरह बिहेव से करेंगे। मीन्स लोएस्ट पोजीशन पे अगर डबल बाउंड आ गया तो डबल बाउंड को प्रायोरिटी, ट्रिपल बाउंड आ जाए तो ट्रिपल बाउंड को प्रायोरिटी। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां पे मैंने बोला कि CH3 CH डबल बाउंड CH, यहां C ट्रिपल बाउंड C, ये तेरा CH2 और CH3 आ गया, ऐसा आ गया। तो लॉन्गेस्ट चेन में डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? जब नोमेनक्लेचर करना है तो इसको दोनों साइड से काउंट करो, 1 2 3 4 5th, ये 6 7, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5th 6 और 7, ऐसा कर दिया। अब ध्यान देना, LHS से अगर मैं ग्रुप को देखूंगा, ग्रुप मीन्स डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, तो ध्यान देना LHS से 2 पे डबल बाउंड है 2, उसके बाद देखोगे 4 पे ट्रिपल बाउंड है 2 4, बट RHS से देखोगे तो यही ग्रुप 1 2 3 पे ट्रिपल बाउंड 3, और उसके बाद आप कहेंगे 3 4 ये 5 के बाद डबल बाउंड है, देखो ये 5 इसके बाद है 2 3 में 2 को, ये काउंट राइट हुआ, ये काउंट राइट है, ये काउंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब ध्यान देना, जब डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड पे आ जाए तो डबल बाउंड को इन कहेंगे, ट्रिपल बाउंड को आइन। ध्यान देना, ये जो डबल बाउंड लिखते हो इसको इन कहते हो, और ट्रिपल बाउंड हो तो इसको YNE लिखते हो, YNE लिखेंगे, आइन लिखेंगे। तो अब बताओ, पहले डबल बाउंड का नाम लिखूंगा या ट्रिपल बाउंड का नाम? पहले डबल बाउंड इन वाले का नाम पहले, YNE का बाद में। तो मेन चेन में 7 कार्बन है तो 7 वाले का नाम होगा हेप्ट। आप कहेंगे इन का नाम पहले तो 2 इन, और यहां पे कहेंगे 4 आइन, 4 वाइन। अब सुनना, इसी को मैं कहूंगा 2 हेप्टीन, 2 अगर पहले करूं 2 हेप्टीन, और आप कहेंगे 4 YNE, 4 आइन। ये तुम्हारा 1 क्वेश्चन हुआ। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर CH3 C ट्रिपल बाउंड C, यहां CH डबल बाउंड CH, ये तेरा CH2 और ये तेरा CH3 आ जाए। इसमें देखो डबल बाउंड सेकेंड पे आया, यहां इधर से काउंट किया तो ये भी, अभी मैंने डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड को सेम प्रायोरिटी दिया हूं, जो पहले आ जाए उसी साइड से काउंट करोगे। तो ध्यान देना, इसको जब दोनों साइड से काउंट करते हैं 1 2, यहां 3 4 5th 6 और 7, तो ये कहोगे 1 2 3 4 5th 6 और 7। तो ध्यान देना, LHS से अगर मैं ग्रुप को देखूं तो आप कहेंगे ये 1 2, आप कहेंगे एक 2 के बाद ट्रिपल बाउंड और 4 के बाद। बट RHS से अगर मैं देखूंगा इसी ग्रुप को तो आप कहना 1 2 3 पे ट्रिपल बाउंड, और आप कहेंगे 5, 2 और 3 में आप 2 को प्रायोरिटी देंगे। मीन्स तुम्हारा काउंट होगा LHS से। अब ध्यान देना, मेन चेन में 7 कार्बन है और 7 वाले को आप कहना हेप्ट, आप कहना हेप्ट। अब ध्यान देना, ये जो ट्रिपल बाउंड है इसको YNE कहेंगे और डबल बाउंड को इन। अब ध्यान देना, इन और आइन में पहले इन का नाम होगा, तो जब आप इधर से काउंट करेंगे तो आप कहना 4 इन हेप्ट, 4 इन, और उसके बाद कहना 2 आइन, 2 आइन, और इसको अगर पहले करते हो तो आप कहना 4 हेप्टीन, 2 आइन, 2 आइन। ये दोनों नेम आपका राइट है। अब सुनोगे, एक में आपने देखा कि डबल बाउंड पहले आया, एक में देखा ट्रिपल बाउंड। जिसमें डबल बाउंड पहले आया उधर से काउंट, और जिसमें ट्रिपल बाउंड आया पहले उस साइड से काउंट। अगर ऐसा हो कि डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड का पोजीशन सेम आ जाए तब क्या करोगे? उसके लिए भी तो रूल होनी चाहिए। तो ध्यान देना, मैंने डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड को सेम कर लिया। जैसे मैंने बोला कि CH3 C ट्रिपल बाउंड C, यहां CH, यहां पे CH 2 कर रहा हूं, CH डबल बाउंड CH, और इधर मैंने CH3 किया, ऐसा किया।
तो ध्यान देना इस कंपाउंड का जो नेम होगा 1 2 3 4 5th 6th और 7th, ये 1 2 3 4 5th 6th और 7th। ध्यान देना फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप ये है और ये है। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा तो ये कितने कितने पे आ रहे हैं, तो ध्यान दोगे LHS से जो तेरे को फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, एक 2 पे मिल रहे हैं, 2 के बाद है और 5 के बाद 2 5, बट इसी फंक्शनल ग्रुप को RHS से अगर मैं कंसीडर करूं तो 2 और 5, 2 और 5, बट दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये 2 2 सेम 5 5 सेम, डिसीजन नहीं हुआ। बट दोनों फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट हो हैं तो मैंने बोला था आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर लेना। तो ध्यान देना जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हो तो 2 पे ट्रिपल बाउंड है, ट्रिपल बाउंड को Y नहीं कहते हैं, और 5 पे डबल बाउंड है तो E कहेंगे। बट इधर से देखोगे तो पहले E आएगा उसके बाद Y आएगा, पहले E उसके बाद Y, ट्रिपल बाउंड को Y, और EY में आप RHS को प्रायोरिटी दोगे, मींस LHS से नहीं RHS से काउंट करोगे। ध्यान देना जब डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड का पोजीशन सेम हो तो आप डबल बाउंड को प्रायोरिटी ज्यादा देना, क्योंकि मैं सीनियरिटी टेबल में लिखाया हूं पहले डबल बाउंड आता है उसके बाद ट्रिपल बाउंड। पहले सीनियरिटी टेबल को आज जो लिखे हुए हो, नोट्स किए हो, उसको देख लेना। अब सुनोगे तो इस साइड से काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 7, और 7 वाले का नाम होगा हेप्ट। हेप्ट के बाद आप कहेंगे पहले इन 2 इन मीन्स सेकेंड पोजीशन पे डबल बाउंड, और आप कहेंगे 5 आइन, और इसी को अगर मैं पहले कर दूं 2 को तो कहेंगे 2 हेप्टीन, और यहां पे कहेंगे 5 आइन, 2 हेप्टीन 5 आइन। पहले इतना को लिख लो और यही तुम्हारा रूल है। अब सुनोगे थोड़ा सा मैं रिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करूं कि अगर रिंग कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड दोनों हो और एक में डबल बाउंड हो एक में डबल बाउंड नहीं हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। यहां पे मैं और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देखूंगा, ध्यान देना। यहां पे अगर मैं और कुछ प्रॉब्लम देखता हूं तो मैं ऐसा कर दूं कि इफ कंपाउंड हैविंग both open chain and ring chain compound and one having double bond and without double bond then which compound will be parent chain। तो ध्यान देना इसके बारे में मैं बातचीत करूं तो मैंने ऐसा लिया, ये ऐसा, ये CH2, ये CH2, ये CH3। ध्यान देना इसका नेम क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं CH2 और CH3। ऐसा मैंने किया। रिंग में ध्यान देना 3 कार्बन, ये बाहर में 4 कार्बन। तो अगर इसमें 4 कार्बन है तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, बट इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट इस रिंग को देखेंगे तो इसमें तेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप उस रिंग को प्रायोरिटी देंगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप हो। और किसी भी रिंग कंपाउंड में मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया हूं कि रिंग कंपाउंड में अगर डबल बाउंड हो तो आप वहां से काउंट करेंगे जहां डबल बाउंड दिखाई दे। तो इसमें ध्यान देना आप टॉप से काउंट करो या बॉटम से काउंट करोगे मीनिंग सेम। तो आप कहना इसका नाम होगा 1 2 3, ये 4 5, ये आप कहेंगे 1 2 3, ये तुम्हारे रिंग कंपाउंड हो गए। और ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, 4 वाले का नाम ब्यूटाइल। तो इसका जो नेम होगा आप कहेंगे 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल। और मेन चेन को आप कहेंगे साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप। और 1 के बाद डबल बॉन्ड तो आप कहेंगे 1 इन, मींस इसका नाम होगा 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। साइक्लो 1 को हटा दो तो आप कहेंगे प्रोपीन। ध्यान देना इसमें तो पता नहीं चल रहा है, ये 1 कंपाउंड। देखना दूसरा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा, यहां पे डबल बॉन्ड, और इस पॉइंट पे मैंने कहा कि CH2 CH, ये CH3 CH CH3, यहां CH2 और ये CH3, ऐसा है। ध्यान देना ओपन चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन है
1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बट इसमें देखना 4 ही कार्बन है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। आपका ओपन चेन हो या रिंग चेन हो, उससे लेना देना नहीं है। जिस रिंग में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपका मेन चेन होगा या पेरेंट चेन होगा, आप उसको प्रायोरिटी दोगे। ध्यान देना, मैंने डबल बाउंड के बारे में बोला है कि आप डबल बाउंड वाले कंपाउंड में आप वहां से काउंट करेंगे जहां पे डबल बाउंड हो। अगर मैं टॉप से काउंट करता हूं तो 1 2 3 ये 4, और बॉटम से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4। ध्यान देना, टॉप से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे ये मिलेंगे, और ये हैं 1 2 3 4 पे, और बॉटम से जब आप देखते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 3, और 3 4 में आप बॉटम को प्रायोरिटी दोगे। ये काउंट राइट, और ये जो पहले सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम पहले लिखोगे। तो ये जो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं 3 पे, अब 3 पे ये 1 2 3 4 5, 5 वाले का नाम पेंटाइल, बट पेंटाइल को बाद में लिखूंगा, पहले इस दोनों का नाम। 3 पे आप कहना 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटाइल, डाइमिथाइल पेंटाइल, इसका नाम लिख लिया। अब इसका जो नेम है आप कहना साइक्लो ब्यूट, और आप कहेंगे 1 के बाद डबल बाउंड तो 1 इन इसका नाम लेंगे, 1 इन। तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा आप कहना 3 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटाइल, पेंटाइल साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। पहले इतना को लिख लो। अब सुनोगे, अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ओपन चेन में डबल बाउंड हो और रिंग में आपका डबल बाउंड हो ही नहीं, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? यहां ध्यान देना, मैं थर्ड, अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन लूंगा। जैसे मैं उन्हें बोला कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां CH, और इस साइड मैंने बड़ा रिंग ले लिया, ये रिंग लिया, और यहां पे देखोगे CH3 लिया, ऐसा लिया। इस कंडीशन में क्या करोगे? ध्यान देना। चलिए इस कंपाउंड में हम देखेंगे ग्रुप को। सबसे पहले हम ग्रुप को देखेंगे। ग्रुप को जब देखेंगे तो ग्रुप तुम्हारा डबल बाउंड है, तो LHS से जो डबल बाउंड आ रहे हैं ये फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहे हैं, ये फर्स्ट, और इसी डबल बाउंड को अगर मैं RHS से देखूं, RHS से देखूं तो ये 1 2 3 पे आ रहे हैं 3, और 1 3 में आप LHS को प्रायोरिटी देंगे, मीन्स ये काउंट आपका इस साइड से होगा। अब सुनना, इसका नेम क्या होगा? इसका नाम होगा, ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है, और इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम होगा ब्यूट, और यहां पे कहेंगे 1 के बाद डबल बाउंड तो 1 इन कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम कह दें तो आप कहना इसका नाम होगा 3 साइक्लोहेक्साइल 1 ब्यूटीन। 1 को हटा देते हैं तो आप इसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो, या इसी का तीसरा नाम अगर लिखना चाहें तो आप कहेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल। 1 को हटा दो तो आप कहेंगे इसका सिंपल नाम ब्यूटीन होगा। मीन्स इसके 3 नेम हो सकते हैं, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 इन, या आप कहेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 1 इन, या आप कहेंगे दूसरा नाम 3 साइक्लोहेक्साइल 1 ब्यूटीन। 1 को हटा दिए तो 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटीन, ये इसका नाम होगा। पहले इतना का नाम लिख लो। बाद यहां फोर्थ में मैंने बोला कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां पे 6 मेंबर रिंग ऐसा है, और यहां पे मैंने बोला कि ये तेरा CH3 है। ध्यान देना, ओपन चेन में 4 कार्बन 1 2 3 4, बट रिंग में आपका 6 कार्बन। यहां देखना, रिंग में डबल बाउंड, ओपन में भी डबल बाउंड, तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है वो पेरेंट चेन होंगे, तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ध्यान देना, इसका जो नेम लिखेंगे अगर टॉप से काउंट करते हो तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे थर्ड पे, और बॉटम से काउंट करोगे 6 तो काउंट होगा यहां से 1 2 3, ये 4 5th और ये 6।
और मेन चेन से जो अटैचमेंट होगा ये 1 2 ये तुम्हारा 3 मिलेगा, और मेन चेन में 3 कार्बन 3 वाले को कहेंगे P। अब सुनना, ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम कैसे लिखेंगे? आप कहना 3 पे ये पूरा ग्रुप है, देखना 1 मिथाइल, आप कहना 1, यहां पे कहना 3 पोजीशन पे 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन 3 वाले को कहना प्रोप, और 2 के बाद डबल बॉन्ड 2 इन, और जब बॉन्ड फ्री रहे तो ई को हटा करके मैंने बोला हो वाई लगाने के लिए, प्रोपिनाइल। और आप कहेंगे साइक्लो हेक्स, और 1 के बाद डबल बॉन्ड 1 इन। अब इसी को सीधा करके लिखते हैं। अब इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो कहना 3 1 मिथाइल, 2 को पहले कर लेता हूं तो आप कहना 2 प्रोपिनाइल, 2 प्रोपिनाइल, और 1 को हटा दूंगा तो आप कहेंगे साइक्लोहेक्जीन, ये इसका नेम होगा। इतना को लिख लो, पहले इतना को लिख लो, और इतना लिखने के बाद मैं आज आपका टॉपिक को समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे, अच्छे टॉपिक से मिलेंगे, इसीलिए थैंक यू, बाय।